चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक। चलिए, लास्ट क्लास में वी आर स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड कंडीशन। उसमें विद लॉसेस की कंडीशन आपको मैंने बता दी थी। इसमें जो आपका आई नॉट, दैट इज जो नो लोड करंट रहेगा, उस नो लोड करंट की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, फॉर दैट नो लोड करंट, उसको दो भाग में अपन ने डिवाइड किया था। वी कैन डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट्स। नंबर वन इज रिएक्टिव कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने इसका ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था इन यस्टरडे क्लास, और उसी का अपन ने फेजर डायग्राम बनाया था। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। देखिए, जब भी कभी ट्रांसफार्मर की बात आती है ऑन लोड कंडीशन, मान लीजिए सबसे पहले मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। एक आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है कि जब अपन लोड कंडीशन में ले रहे हैं तो उस टाइम पे फ्लक्स का बिहेवियर किस तरीके से होता है। ठीक है ना। सभी लोग ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले फटाफट। ट्रांसफार्मर लोड कंडीशन में सबसे पहले अपन प्राइमरी वाइंडिंग विद N1 नंबर ऑफ टर्न्स, V1 वोल्टेज, I1 करंट। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें अपन ने I2 करंट फ्लो करा रहे हैं यहाँ पे। वो करंट कैसे फ्लो हुआ है? पार्डन, क्या कह रहे हो? So I think he was telling something about voice, but voice is clearly audible. ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट अप द लोड अक्रॉस द सेकेंडरी साइड। तो थोड़ा सा एक ही सीक्वेंस में रखो तो सही रहेगा। ये डायग्राम बना लिया सब लोगों ने ये वाला? I2 करंट। ये फिगर किसका बनाया है अपन ने? मान लीजिए दिस इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। क्लियर? N1 नंबर ऑफ टर्न्स, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ V1 मिलेगा, यहाँ इसी के साथ यहाँ V2 मिल जाएगा। और EMF टू इंड्यूस इसमें होगा ही, जिसको हम बोलेंगे E1 एंड E2। चलिए, इतना बना लिया सब लोगों ने स्टूडेंट्स?
देखिए अपन जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट रूल, जब भी कभी कोई कॉइल आपके सर्किट में या ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होती है, वैसे ही आपका इसमें ऑटोमेटिकली एक फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। नाउ विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल अपन बोलेंगे, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कहाँ दिख रहा है आपको, अंदर के साइड दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि फिंगर्स से अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने को इस तरीके से इसको दिखाना है, तो फिंगर्स का डायरेक्शन होगा, इस फिंगर्स के डायरेक्शन से मैं क्या करूंगा, अपने करंट की वैल्यू को दिखाऊंगा, ठीक है। और थंब का डायरेक्शन जो होगा मेरे पास, दैट डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो प्राइमरी करंट मैंने फ्लो करा रहा हूं, इसमें करंट, इसमें आपका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड होगा। तो ये अपन ने अपवर्ड बना लिया इसका, दैट इज लाइक दिस, और अपवर्ड ऐसे ही बनाया। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो फ्लक्स है, ये आपका पूरे के पूरे कोर में लिंक करेगा। इट मींस दैट दिस फ्लक्स लिंक्स विद द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आल्सो, फाइन, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब इसमें आप क्या हो रहा है, ये तो यहां तक तो हो गया आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का, जो अपना सिंपल नो लोड कंडीशन में था वो अपन ले लिया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जो I2 करंट फ्लो हो रहा है, अब इसमें एक और एक्चुअली क्या है ना, अपन ये देखना चाह रहे हैं कि फ्लक्स किस तरीके से आपका काम करता है और आपका फ्लो करता है एज पर द ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। देखो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यही एग्जैक्ट डायग्राम है किसका, आपका फ्लक्स का, जो आपका मेन फ्लक्स इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब इस मेन फ्लक्स के साथ एक और फ्लक्स आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, दैट फ्लक्स इज द एडिशनल फ्लक्स, क्लियर। अब जैसे कि I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस डायग्राम में और इस कोर मटेरियल में एक फ्लक्स और ट्रेवल करेगा, जिस फ्लक्स को अपन क्या बोलेंगे, phi2, मान लीजिए उस फ्लक्स को मैं मान रहा हूं phi2। तो I2 का जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, देखिए इसमें वाइंडिंग अरेंजमेंट जो है, इसमें जो आपका फिंगर का डायरेक्शन है, फिंगर का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन जो है वो बाहर की साइड आ रहा है, मतलब लोड की साइड आ रहा है। इसका मतलब जो phi2 का डायरेक्शन जो होगा वो टॉप टू बॉटम, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बताइए। जैसे मान लीजिए इस ग्रीन, डाउनवर्ड। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, डाउनवर्ड नहीं होगा, अच्छे से देखो उसको फिर मेरे को बताओ। अपने फिंगर्स को और थंब को उस वाइंडिंग के अक्रॉस रख के देखो, ठीक है ना, उससे फिर आपको पता लगेगा कि इसका फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे होगा। बताओ, ये देखो, जैसे मान लीजिए ये वाला जो आपका करंट का डायरेक्शन है I2, ठीक है ना। इट मींस दैट कि ये वाला जो करंट का डायरेक्शन है, इस करंट के डायरेक्शन से आपका जो करंट है वो आपका बाहर के साइड जा रहा है इसमें, ठीक है ना। फॉर दैट केस मान लीजिए मैंने इसमें फिंगर्स लिए हैं, अपने फिंगर से ये मेरे इस करंट को बाहर की तरफ ऐसे ले रहा हूं, मतलब अपनी वाइंडिंग से। इसका मतलब क्या होगा, जो फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ दैट करंट, जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है ना। बुक्स में भी दिया हुआ है, अगर आप बुक में भी देखोगे एक बार तो उसमें भी आपको समझ आएगा। इट मींस दैट कि यहाँ पे जो आपका phi2 जो मैं एज्यूम कर रहा हूं फ्लक्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। नितांशी डाउनवर्ड नहीं होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि I2 जो करंट है इसमें जो बाउंड किया हुआ है I2 डायरेक्शन को, उसको अपने कोर मटेरियल के अंदर की साइड से दिया हुआ है। मतलब इसमें जो वाइंडिंग जो हो रहा है ना, जो वायरिंग हो रही है वो को ट्रांसफार्मर के पीछे की साइड से, बैक साइड से आ रही है। इसका मतलब जो अरेंजमेंट जो आएगा वो आपका करंट का
इनर साइड से आएगा, ना कि अपर साइड से। इनर साइड से अरेंजमेंट आएगा, इसका मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेट I2 करंट जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा आपका अपवर्ड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या होगा, ठीक है, तो ये हो गया एक मेन फ्लक्स जो 5 हो रहा है, जिसका डायरेक्शन आपके I1 के अकॉर्डिंग में बना लिया। अब I2 जो आपका करंट जो फ्लो हो रहा है आपका लोड के अक्रॉस, उस I2 के अकॉर्डिंग अपने 5 फ्लक्स का डायरेक्शन बता दिया। अब इसमें क्या होगा, एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को कि यहां जो 5 फ्लक्स है, ये 5 फ्लक्स है, किसका अपोज कर रहा है, किसका अपोज करेगा, जो आपका 5 जो फ्लक्स हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को 5 की जो वैल्यू है यहाँ पे, बेटा आप लोगों ने एक, सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला था कि ट्रांसफार्मर का लोड कंडीशन एक बार बुक में देख के आना। कोई कुछ बोल रहा है क्या अभी? सर समझ में नहीं आ रहा सर डायरेक्शन। ये सर डायरेक्शन समझ में नहीं आया। देखो, जैसे मान लीजिए ये मैंने फिंगर्स ले लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी साइड का बताता हूं। मान लीजिए ये वाला जो डायरी का हिस्सा है, ठीक है ना, इसमें जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है डायरी का, विजिबल है ये वाला डायरेक्शन, डायरी का पोर्शन आप लोगों को? यस सर। Yes, ठीक sir. है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस प्राइमरी वाइंडिंग के अरेंजमेंट मैंने जो किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो आपका कॉइल जो मैंने वाइंडिंग की हुई है वो करंट मेरा इस, जैसे मान लीजिए ये जो स्पाइरल इसमें लगा हुआ है ना इस डायरी में, इसमें आपका करंट का डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जा रहा है। ठीक है ना, इसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, इसको इस तरीके से मैंने बंद कर लिया। इसका मतलब क्या है कि करंट मेरा फिंगर से इंडिकेट हो रहा है और जो थंब है वो मेरे को ये बता रहा है मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है। प्राइमरी वाइंडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सेकेंडरी बताऊं? Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी। अब जैसे ही मैं सेकेंडरी करूंगा तो इसका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, इसका अरेंजमेंट इस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, मतलब अब जो पहले जो रेड पोर्शन था ना, अब वो पोर्शन जो है रेड पोर्शन वो पीछे की साइड हो गया है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस करंट के डायरेक्शन को इस तरीके से दिखाया हुआ है कि फिंगर्स को मैं ऐसे दबा रहा हूं, ठीक है ना। अब करंट का डायरेक्शन मेरे इस फिंगर्स में से निकल रहा है, बाहर लोड के साइड जा रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो आपका थंब जो है वो ये बता रहा है कि इसमें आपका प्लस का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो वाइंडिंग अरेंजमेंट होता वो इस तरीके से होता, कहाँ पे, किधर की साइड की बात कर रहा हूँ, अगर आपका वाइंडिंग अरेंजमेंट आपका सेकेंडरी में इस तरीके से होता कि अपना जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे लेते आप लोग, कैसे लेते, मतलब आप अगर इसमें 5-2 को डाउनवर्ड बोल रहे हो तो आप क्या चीज ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि आप उसको ये समझ रहे हो कि डाउनवर्ड होना चाहिए? कोई बताएगा? सर वाइंडिंग के एकदम नीचे वाले जो वायर्स है सर, उसमें देखा तो सर वो जो है थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ लग रहा है। तो सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो नीचे की तरफ आ रहा है। नहीं, किसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया राखी? सर मतलब फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करें तो वो नीचे आ रहा है। मतलब नीचे से अगर देखें वाइंडिंग को तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ऊपर से देखें तो सर अपवर्ड भी आ रहा है। अभी देखा दोबारा तो नहीं, आपने, मैं बता रहा हूँ आपने क्या किया है इसमें। जैसे अपन कौन सा राइट हैंड थंब रूल ले रहे हैं, ठीक, राइट हैंड पाम रूल ले रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, जो फिंगर्स इसमें करंट का डायरेक्शन है वो आप बाहर की साइड ले रहे हो, है ना, बाहर ही लिया है ना आपने कि अंदर लिया है? यस सर, तो बाहर लिया है। बाहर लिया है। इसका मतलब क्या होगा, जो करंट जो फ्लो हो रहा है आपका I2 जो लोड में जा रहा है, उस करंट का जो डायरेक्शन है, आप एक एक इसमें अगर स्टेप में देखोगे तो मान लीजिए इस करंट का डायरेक्शन मेरा किस तरीके से हो रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है। यस सर, अब तो नीचे ही आएगा सर, मेरा फिर से नीचे आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे आ रहा है करंट का डायरेक्शन। क्लियर? यस सर। समझ आया? यस सर। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसका, आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से इसको कर रहे हो कि ये थंब इसमें नीचे हो रहा है, यही कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। इस तरीके से इसको ऐसा नहीं करो। इसको जो इसका जो वाइंडिंग अरेंजमेंट है, अगर अपना टॉप पोर्शन रहता, आप याद रखिए, जो
इनपुट मान लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए, इसका सिंपल मेथड समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इसको एक स्टार में यहाँ पे लगा रहा हूँ। स्टार दिखिए सब लोगों को, इनपुट साइड यस में एक सर। स्टार दिखा, ठीक है। यस और सर। एक यहाँ पे हैश मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यस मुझे आप सर। ये बताइए कि इन स्टार में और इस हैश में अंतर किसी को दिख रहा है? सर वो आगे से है और वो पीछे से है। समझ आया? मतलब क्या हो रहा है कि स्टार का मतलब ये है कि जो वाइंडिंग अरेंजमेंट है, जो वायरिंग मैंने करी है वो कोर के ऊपर से करी है। समझ आया? और हैश का यस मतलब सर। ये हो रहा है कि जो वायरिंग जो है वो मैंने कोर के नीचे से करी है। अगर मैं कोर के यस नीचे सर। से वायरिंग करता हूं, अगर मान लीजिए सिंपल इसी डायग्राम में मैं यहाँ पे, ये मान लो मैंने एक ट्रांसफॉर्मर बनाया फटाफट, ठीक है ना, ये एक वाइंडिंग अरेंजमेंट मैंने आपको दिखा दिया लाइक दिस, है ना, और एक वाइंडिंग अरेंजमेंट मैं आपको यहां दिखा दिया लाइक दिस, ठीक है। समझ आया? तो अब यस सेकेंडरी मान सर। लीजिए हैश भी बनाया हुआ है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको एक डॉलर साइन बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताया इस डॉलर साइन में और हैश में आपको अंतर समझ आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है। मतलब अब बनावट वाला इसमें, दिख रहा है। हाँ बताओ। मतलब फिजिकल है, मतलब ठीक है, दिख रहा है डिफरेंस, फिजिकली क्या है एक्चुअली डिफरेंस। ये जो व्यू आ रहा है ना, ये एक्चुअली 3D व्यू है। एक्चुअली फिजिकली मतलब आपके अगर ऑफलाइन क्लास में मैं आप लोगों को यूजिंग द साइन कन्वेंशन ऑफ हैंड, अगर मैं हैंड की मूवमेंट से आपको बताता ना उसी के अंदर से ले जाके, तो और अच्छे से समझ आता। ऑनलाइन है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि इसको अगर तब भी समझ नहीं आया तो फ्राइडे को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है ना, घबराने की सर बात नहीं है। हाँ बोलो सुमैया। सर बेसिकली अगर अपन जो डायरेक्शन है ना करंट का, अगर वो आप ऑपोजिट कर दोगे ना I2 में, तो वो डाउनवर्ड आएगा। मतलब जो आपने डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो डाउनवर्ड आ रहा है, और अगर उसको ऑपोजिट कर देंगे तो वो अपवर्ड आएगा। आपने शायद गलत लिया है वो यस सर। डायरेक्शन। यस सर। नहीं नहीं, एक मिनट। अगर आप तो देखेंगे सर ऊपर से टॉप व्यू अगर हम लें, तो सर ये जो हैश वाला है ये हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखेगा। नहीं सॉरी, क्लॉकवाइज दिखेगा हाँ टॉप व्यू से, और जो स्टार वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो सर अगर हम टॉप व्यू से हम घुमा के देखेंगे तो सर डाउनवर्ड ही आ रहा है वो अभी भी। सर आपने जो सेकेंड वाला डायग्राम बनाया है उसमें अगर करंट बाहर की तरफ जाएगा सेकेंडरी में, तो वो अपवर्ड आ जाएगा। क्या बोले निखिल, कुछ बोले आप बेटा, फिर से बोलना। नहीं नहीं, अगर I2 की डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी, देखो I2 का काम क्या, आप उसका काम समझिए। सर मैं यहाँ एक से, बात बोलूं। हाँ बोलो संस्कार, बोलो बेटा। सर जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स की वजह से I2 करंट बहेगा, ठीक है। वो तो अपने को पता है कि उसमें बैटरी नहीं लगी, तो वो जितना भी होगा म्यूचुअल इंडक्शन से होगा। तो फ्लक्स तो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ना। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में आपने जो I2 का डायरेक्शन लिया है वो तो सही है, लेकिन फ्लक्स उल्टा बहना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स अपोजिट का है, यानी फ्लक्स नीचे रहना चाहिए। I2 का जो डायरेक्शन है वो मेरे हिसाब से तो सही है, बस फ्लक्स नीचे साइड रहेगा। नहीं नहीं, फ्लक्स नीचे आएगा ही, लेकिन एक स्टेप इसमें और बचा हुआ है। जैसे मैंने फाई बनाया है, फाई 2 बनाया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपन एक एडिशनल करंट अपन सप्लाई कराते हैं। उस एडिशनल करंट से क्या होता है कि जो फाई 2 आपका फ्लक्स यहाँ पे अपोज आ रहा है ना, उस फाई 2 फ्लक्स को भी ये डोमिनेट करेगा, मतलब उसको हटा देगा। और एक एडिशनल फ्लक्स, मतलब जो आपका फ्लक्स रहेगा उसको मैं नाम दूंगा फाई 1 डैश, वही आपका फ्लक्स ट्रेवल करेगा। मतलब फ्लक्स का एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द सप्लाई और अकॉर्डिंग टू द लोड, वो आपका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो होगा तो आपका क्लॉकवाइज ही। लेकिन बस उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअली में करंट से अपन उसको किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ, वो चीज अपन इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली फ्लक्स, लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी आपका इसमें आपका सेकेंडरी फ्लक्स, मान इंड्यूस लीजिए इफेक्ट। मैंने जो फाई है, इस फाई को मैं मान रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अपन ने एक मेन फ्लक्स यहाँ पे ट्रेवल किया है, दिस इज योर मेन फ्लक्स, ठीक है ना। ये आपका मेन फ्लक्स हो गया जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग से आया, क्लियर। अब यहाँ पे जो एक और फ्लक्स जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे,
कौन सा phi 2 फ्लक्स, मान लीजिए इस फ्लक्स को मैंने क्या बोल दिया, आई विल कॉल इट एज अ एडिशनल फ्लक्स। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम मतलब ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग के अकॉर्डिंग इसका काम ये रहेगा कि जो भी आपका यहाँ पे एडिशनल फ्लक्स है, इस एडिशनल फ्लक्स को मैं क्या करूंगा, जो मेन फ्लक्स है उससे आपको सामने दिख रहा हुआ है कि यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन, या फिर अगर अपन लेंज लॉ से भी समझें तो ये दोनों क्या है, आपके अपोज हो रहे हैं। मतलब फाई का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रहा है और फाई 2 का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो I1 जो करंट फ्लो हो रहा है, इस I1 करंट के साथ एक और करंट में फ्लो कराऊंगा, जिसको मैं नाम क्या दूंगा, उसको नाम अपन देंगे, वो करंट होगा आपका एक्साइटिंग करंट। उस एक्साइटिंग करंट की, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसफार्मर को एक्साइटेशन करने के लिए एक प्राइमरी, देखो इनपुट में आपने सप्लाई दे दिया, इनपुट से आपका करंट फ्लो होगा, आपने लोड में कनेक्ट कर दिया, जैसे आप लोड कनेक्ट करेंगे वैसे लोड के कनेक्ट होते ही आपका ऑटोमेटिकली उसमें आपका करंट फ्लो होने लगेगा। अब ट्रांसफार्मर के म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल की वजह से आपको ये पता लगेगा कि जो I2 करंट जो फ्लो हो रहा है, या जो भी आपका EMF इंड्यूस हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में, उससे आपका फ्लक्स में क्या चेंज आ रहा है। एक्चुअली फ्लक्स का जो यहाँ पे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझने के लिए ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें अपन ने कुछ नहीं किया हुआ, अगर एडिशनल फ्लक्स का डायरेक्शन अपन ने अपवर्ड लिया हुआ है तो इसका कंसेप्ट ये है कि I2 करंट को अपन ने जो लिया हुआ है वो अंदर के साइड से लिया हुआ है। अगर मैं I2 करंट को बाहर के साइड से लेता, जो मैंने डॉलर साइन से लिया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता कि जो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन है वो आपका डाउनवर्ड होता है इसमें। ठीक है ना, एक बार इसको और अच्छे से देख लेना, अगर नहीं भी आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा इसको फ्राइडे की क्लास में। ठीक है ना, इतना बड़ा एक बार आप बुक में ऐसा कंसेप्ट देखोगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, या अभी भी डाउट है इसमें? है सर, नहीं आया। जोर से बोलो थोड़ा। नहीं आया सर, अभी भी डाउट है सर। जैसे उसने सर बोला इसको कि डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है ना सर, मैं समझा दूंगी सर इसको। नहीं सर, निदान मेरा साहब, डाउट ये है कि एक सर आपने बोला था मितांशी किसी को कि नहीं आ रहा लेंस लॉ से जा रहे हैं, तो सर जब नहीं सर ने समझाया ना अभी, वो डायरी वाले एग्जाम्पल से उससे आ गया था मेरे उससे भी एग्जैक्टली उल्टा आ रहा संस्कार क्या डाउट है मुझे बताओ। मेरा डाउट तो यही है कि सबसे पहला डाउट तो यही है कि करंट पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करना चाहिए, फ्लक्स पे करंट डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट जा रहा है ना। फ्लक्स ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगा? यस सर। और उससे सर अगर लेंस डायरेक्शन लॉ हम लेते हैं तो वो ये होता है कि किस वजह से मतलब फ्लक्स में चेंज आया, तो सर हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा कि I1 बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो सर ये तो फ्लक्स की वजह से जनरेट हो रहा है। तो सर फ्लक्स जो अभी इसमें जनरेट हुआ है, आपने बोला था ये एनालॉगस है करंट के, तो इसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल चेंज ही नहीं करनी चाहिए। अगर मतलब कॉइल में देखें, मतलब ये जो कोर है इसमें देखें ऊपर से, तो ये जो करंट है ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब इसमें फ्लक्स की भी डायरेक्शन यही होनी चाहिए, ये N2 वाले सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिससे कि नीचे की तरफ आए। सर वो आ भी रहा है डाउनवर्ड, तो सर मतलब सही लग रहा है, कौन डाउनवर्ड सा होना चाहिए I2 डाउनवर्ड करना है आपको? फ्लक्स। मेन फ्लक्स मतलब डाउनवर्ड हो N2 रहा में है। फ्लक्स जो डाउनवर्ड आना चाहिए, तो सर बाकी सब तो समझ आ रहा है, फिर डाउनवर्ड होना चाहिए। फिर बाकी सब फिर उससे मतलब जितने भी सर्कमस्टेंसेस है सब उससे ही कोइंसाइड कर रहा है कि मतलब अगर नीचे होगा सब सही बैठ रहा है। सर आपने बोला था जो फ्लक्स होता है कोर में वो एनालॉगस होता है करंट इन अ सर्किट, तो सर जैसे अगर ये फ्लक्स घूम रहा है तो पूरे में सेम डायरेक्शन में घूमना चाहिए ना सर। सर करंट ऐसा थोड़ी होता है एक डायरेक्शन में मतलब उल्टा सीधा जाने लगा। नहीं, एक मिनट, ये वाला जो एडिशन का मैंने फ्लक्स मैंने आपको बताया है ना, इसके बाद एक फ्लक्स आपका इसमें और ट्रेवल करेगा। ये सिर्फ अभी फिजिक एक्चुअली क्या है ना, अभी इसमें इमेजिनेशन चल रहा है, इसलिए क्योंकि फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ना, मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट में भी बताया था कि करंट के डायरेक्शन को तो अपन को पता लग जाता है कि करंट का डायरेक्शन करंट अपन कहाँ से कहाँ फ्लो करा रहे हैं, लेकिन फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो अपन को इसमें अज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो आपका एडिशन फ्लक्स है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये phi1 डैश, मान लीजिए मैंने ये phi1 डैश आपको इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। अब ये वाला जो phi1 डैश है जो मैंने ब्लू डॉटेड
लाइन से आप लोगों को इसमें इंडिकेट किया हुआ है, ये वाला 5 डैश है, ये एक ऐसा फ्लक्स है जो फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, जब अपन एक एडिशनल प्राइमरी करंट फ्लो कराएंगे। एडिशनल प्राइमरी करंट वो भी कौन सा, एक अपन फ्लो कराएंगे इसमें अब I1 डैश, ठीक है ना। जब अपन इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ना, अभी जब आपका लॉसेस भी कंसीडर हो जाएंगे और जब आपका ट्रांसफार्मर लोड कंडीशन में आएगा और जो आपका इसमें अपन जब इसका फेजर डायग्राम भी बनाएंगे ना, तो इसमें और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि एक्चुअली अकेले इस डायग्राम से, क्योंकि अपना कोर के अंदर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, फाई कैसा हो रहा है, फाई 2 कैसा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अगर एज ए स्टूडेंट मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी डाउट होगा। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें डाउट ना हो, लेकिन अगर अपन इसको एनालाइज करें और इसको प्रैक्टिकली देखें कि करंट का डायरेक्शन हो या फ्लक्स का डायरेक्शन हो, देख से मान लीजिए अगर ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल से मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले अपन ने यहाँ किया एक एसी सप्लाई दिया, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एसी सप्लाई दी, क्लियर, V1 वोल्टेज एसी सप्लाई दिया। जैसे ही एसी सप्लाई दिया वैसे ही यहाँ पे मेरा एक करंट फ्लो हुआ। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, I1 करंट से यहाँ पे एक फ्लक्स मेरा इसमें ट्रेवल करेगा। वो फ्लक्स आपका लिंक करेगा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। देन आफ्टर दैट उस फ्लक्स की वजह से और नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा, जिसको मैं नाम दूंगा E1। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद अब क्या हो रहा है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे N1 नंबर ऑफ टर्न्स और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है और फ्लक्स की वैल्यू है फाई, वैसे ही यहाँ पे भी मेरा एक EMF इंड्यूस हो जाएगा E2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक ऑपरेशन समझ आया आप लोगों को। ये तो पूरा ऑपरेशन था किसका, जब आपका नो लोड कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, एक लोड कनेक्ट कर दिया है। अब उस लोड को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक करंट इसमें, इस लोड में करंट की वैल्यू आपकी इसमें फ्लो होगी, जिस करंट को मैं नाम क्या दूंगा इसमें, I2 करंट का नाम दूंगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है, देखिए मेरी बात समझना आप लोग, जो म्यूचुअल इंडक्शन का बिहेवियर आ रहा है यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे आपका एक फ्लक्स हो या दो फ्लक्स हो, उनकी वजह से आपका, जैसे फाई की वैल्यू आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होना चाहिए, उसके बाद इसमें करंट आना चाहिए, वो आपका कहना सही है कि करंट का मेन प्रिंसिपल कब होता है, जब आप कोई सा भी एक लोड कनेक्ट करते हैं। अगर लोड नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली इसमें EMF इंड्यूस होगा और फ्लक्स ट्रेवल करेगा, जो अपन कौन जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, मेन फ्लक्स ले रहे हैं। मतलब E=NdΦ/dt जो है आपका, वो आपका टाइम के साथ फ्लक्स की वैल्यू चाहे मैं प्राइमरी में चेंज करूं चाहे मैं सेकेंडरी में चेंज करूं, मेरे को EMF टू इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। संस्कार, जैसे आप कह रहे थे कि मेन फ्लक्स जो होगा उसकी वजह से मेरा E2 फ्लक्स जो EMF इंड्यूस होगा वो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे बस ये बताओ कि E2 जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो कौन सा फ्लक्स की वजह से हो रहा है। सब पहले वाले की वजह से। सर हाँ सर हाँ मैंने बोलो। एक इमेज का लिंक भेजा सर, आप उसमें देखेंगे तो सर फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जैसा मैंने बोला था पूरे में फ्लक्स की डायरेक्शन सेम ही रहेगी पूरे कोर में। एक मिनट राखी, फिर से बोलना, क्या कह रहे हो राखी, फिर से बोलना। सर मैंने एक इमेज का लिंक भेजा चैट में, आप वो एक बार देख लीजिए। वो अभी मैं चैट में बाद में देखूंगा, पहले को ये डायग्राम खोला हुआ है इसके बारे में बताओ, इसमें क्या कह रहे हो आप। सर इसमें जैसे आपने बोला था कि जो ये प्राइमरी है इसमें फ्लक्स ऊपर की तरफ है और सेकेंडरी में भी ऊपर की तरफ है, तो सर दोनों में सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों में फिर मतलब क्लैश कर जाएगा ना वो। सर मैंने ऐसे एक मतलब गूगल किया तो सर उसमें भी ऐसा ही आ रहा है कि पूरे कोर में एक ही डायरेक्शन होगा, तो सर अगर प्राइमरी में ऊपर की तरफ बता है तो रहा हूँ ना, सेकेंडरी में नीचे अरे होना वही चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया हुआ है कि आपका जो वाइंडिंग अरेंजमेंट है या करंट का डायरेक्शन है, उस करंट के डायरेक्शन, देखो एडिशनल फ्लक्स जो माना है इसका अपन को यूज बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज लिखी हुई है। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि अपन इन फ्लक्स को वैल्यू को, ये सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नो लोड करंट लिया, एक प्राइमरी करंट है I1, एक सेकेंडरी करंट है I2, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या किया था, जैसे अपन इसको देखें,
यहाँ अपन ने आई नॉट करंट लिया था, वो आई नॉट करंट क्या था? कोई बताएगा आई नॉट में और आई वन में क्या अंतर है? अगर मैं इस फॉर दैट इक्विवेलेंट सर्किट या ट्रांसफॉर्मर ही समझ लो इसको, इसमें आई नॉट में और आई वन में क्या अंतर है? बताना मुझे कोई। बताओ बेटा जल्दी फटाफट। सर I1 सिर्फ इंडक्टिव है। संस्कार थोड़ा सा जोर से बोल बेटा। सर I1 सिर्फ इंडक्टिव है और आई नोट रजिस्टिव और इंडक्टिव का वो था आई रिजल्ट वन सिर्फ इंडक्टिव है और आई नॉट रजिस्टिव इंडक्टिव। नहीं, ये तो आंसर सही नहीं है आपका। और कोई? कोई नहीं, आराम से सोच के बता दो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, आराम से बता दो। आई नॉट करंट जब है जब नो लोड कंडीशन। ठीक है, आई वन इज जब लोड पे कंडीशन। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे अगर अपन ने आई नॉट लिखा हुआ है ना, तो आई नॉट का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आई नॉट को अपन ये सिग्निफिकेंस इससे कर रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज योर नो लोड करंट। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर मैं आई वन करंट आपको बताना चाह रहा हूं, तो ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में हमेशा, चाहे आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, तो उसमें जो आपका सप्लाई में जो करंट होना चाहिए ना, उस करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जो I2 करंट जो फ्लो हो, I2 करंट आपको जो मिले या फिर जो आपको फ्लक्स मिले I2 करंट की वजह से, वो फ्लक्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में घूमे ही ना। मतलब कोर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो फ्लक्स का डायरेक्शन रहेगा वो आपका क्लॉकवाइज ही रहेगा। ठीक है ना? समझ आया? मतलब छोड़ो, अगर आपको एडिशन फ्लक्स का इसमें कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो इसको अगर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है तो वो वाला कंसेप्ट आप मत समझो। ठीक है ना? ऐसा लग रहा है कि वाइंडिंग गलत है, क्योंकि बुक में जो किया है वो आई2 जो आपने वाइंडिंग करवाई है ना आई2 वाली, हाँ हाँ, ऊपर से दिया है, ऊपर से दिया है, तो उसके हिसाब से तो आपने जो एडिशनल फ्लक्स बनाया है हाँ हाँ, सही बनाया है, बस वो वाइंडिंग आपने नीचे से दे दी है जबकि ऊपर से दिया है बुक में। मतलब जो प्राइमरी साइड में जो कनेक्शन है आपका, उसी वैसे ही कनेक्शन सेकेंडरी साइड आएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? यस सर। एक मिनट, मैं बुक में देख लेता हूँ ना इसको। सब वायर ऊपर से जाएगा कोर के। चलो ठीक है, एक काम करो, इसका जो अरेंजमेंट है ना, वाइंडिंग का अरेंजमेंट है, इसको अपन फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ये कह रहे हो ना आप, इसका अरेंजमेंट चेंज करने के लिए कह रहे हो ना? वन सेकेंड। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो अपन ने यहाँ पे बनाया हुआ ना ट्रांसफॉर्मर, इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, लाइक दिस, है ना? और आप क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट है वो इस तरीके से हो? यस सर, यस सर। ठीक है, अब सही है? सर फिर से हाँ बना बोलो। दीजिए, नीट लग रहा। क्या राखी, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा, थोड़ा नीट बना दीजिए फिर से। मैं वही, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है यार, तभी तो मैं भी मिटा रहा हूँ। हो सकता है कि डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हो। ये आपका इसका कोर हो गया। ठीक है, अब इसी में अपन अरेंजमेंट बना देते हैं लाइक दिस। ये टेढ़ा क्यों बन रहा है यार?
संस्कार कुछ कहना चाह रहे हो तो मुझे अनम्यूट करके बोलो बेटा। सॉरी बोल रहा था सर, इतने डाउट पूछ लिए एक साथ। क्या क्या? यस सर, थोड़ा Sorry, वाइल्ड किया था। थोड़ा ज्यादा केओस हो गया था डाउट की वजह से, सॉरी बोल रहा हूँ काय का सॉरी, समझ नहीं आया मेरे को। सर। डाउट इतने हो गए थे कि केओस हो गया था, सर इसलिए क्लास बोल वाइल्ड हो गई थी इसके लिए सॉरी। क्लास बंद हो गई थी? नहीं सर, क्लास में ज्यादा केओस हो गया था, अरे ज्यादा तो क्या हो गया? डिस्टरबेंस हो अरे गया। यार, अरे नहीं नहीं, देखो भैया ऐसा है कि जब तक मेरा भी काम ये है आप लोगों को समझाना, जब तक आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता, मैं अपन ऑलमोस्ट 70% अपना सिलेबस कवरेज हो चुका है, तो अपन ऑलमोस्ट 4th यूनिट भी अपनी कंप्लीशन में ही है, 1-2 टर्न में हो जाएगी। तो अगर समझ नहीं आएगा ना, तो चाहे मैं इसको 4 टर्न लूं, लेकिन मैं इसको 4 टर्न में पूरे पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है यार, हम लोग भी तुम लोगों की इससे निकले हैं, हम लोगों ने भी बीटेक एमटेक किया हुआ है, तो जब तक अपन को डाउट रहता है तो अपन वहीं उलझे रहते हैं। अच्छी चीज है ना यार, अच्छा तो लगा कि क्लास इंटरेक्टिव तो हुई, नहीं तो तुम लोग तो बिल्कुल शांति बैठे रहते हो, कुछ समझ ही नहीं आता ना कुछ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया कि ये जो आपका डायरेक्शन गया, उस डायरेक्शन से आपके ये जो अपन ने अब, चलो ठीक है, मान लीजिए अपन ने फिर से जो अपन ने डायरी से बनाया था, तो अपन ने फिर से रेड पोर्शन आगे कर दिया। ठीक है ना? अब समझ आया? मतलब अपनी प्राइमरी में भी रेड पोर्शन है और सेकेंडरी में भी है, और यहां से मैं इस करंट के डायरेक्शन को बाहर कर रहा हूं, जैसा आपका बुक में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लोड। क्योंकि होता क्या है कि लोड में जो इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो आपका बाहर की साइड ही रहेगा बेटा, ठीक है ना, अंदर की साइड नहीं रहेगा कभी भी। समझ आया आपको मेरी बात? हमेशा करंट जो जाएगा वो हमेशा लोड की तरफ जाएगा। ये अपन फर्स्ट यूनिट से भी देख रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अब ऐसा नहीं है कि लोड से अगर आपका करंट बाहर निकले, लोड से करंट बाहर निकलेगा तो ऐसा इसका मतलब क्या होगा कि ये लोड नहीं होगा, ये सप्लाई हो जाएगा आपका। सप्लाई में हमेशा करंट जाता है, मतलब उससे निकलता है बाहर, और लोड में मतलब करंट की वैल्यू उसके अंदर आती है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये जो अभी अपने डायग्राम बनाया, इसके बारे में जरा 2-3 पॉइंट्स लिख लो तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसमें लिखो, व्हेन द सेकेंडरी सर्किट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, व्हेन द सेकेंडरी सर्किट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर is completed through बेटा अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं और बता सकता हूं इसको अभी भी। नितांशी, राखी, संस्कार, राजेश, जो भी अभी एक्टिव थे डाउट्स के, अंजलि, सोमैया, जिन लोग क्वेश्चन थे, अगर अभी भी मुझे समझ तो नहीं आ आया गया तो मुझे सर। बताओ। ठीक है ना? वो हो सकता है। हाँ मधुसूदन, क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये नया डायग्राम बनाया। यार कुछ नहीं है इसमें, तो जैसे अपन ने प्राइमरी वाइंडिंग ले लिया, प्राइमरी वाइंडिंग का अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने फ्लक्स का डायरेक्शन क्या किया, यहाँ से जो रेड जो मेन फ्लक्स है वो आपका I1 की वजह से मैंने बता दिया आपको। ठीक है? I2 की वजह से मैंने क्या किया आपको, ये एडिशनल फ्लक्स ग्रीन से, इसलिए भी तो मैं कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो एडिशनल फ्लक्स है उसको मैंने आपको बता दिया, phi2 की वैल्यू इसमें अपवर्ड हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब एक और एडिशनल करंट जो आएगा वो I1 डैश करंट होगा। ये I1 डैश करंट एक्चुअली में दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू विच करंट? ये I1 डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई बताएगा मुझे? I1 डैश की जो वैल्यू है यहाँ पे वो किसके बराबर होगी? दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू विच करंट? I2। I1, क्योंकि वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो कराएंगे अपन। वही मैं अभी 2-3 अगर अपन पॉइंट लिखेंगे ना तो आपको और उसमें से थ्योरेटिकल समझ आ जाएगा। तो इसमें लिखो, फटाफट लिखो 2 दिन। When the secondary circuit of a transformer is completed through an impedance
इम्पीडेंस और लोड, ठीक है ना। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में चाहे मैं इम्पीडेंस कनेक्ट कर दूं, मतलब चाहे मैं जेड कनेक्ट कर दूं या कोई सा भी लोड कनेक्ट कर दूं। मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, चाहे मैं रेजिस्टिव कनेक्ट करूं, इंडक्टिव कनेक्ट करूं, कैपेसिटिव कनेक्ट करूं, वो डिपेंड करेगा। क्लियर, कॉमा द ट्रांसफॉर्मर इज सेड टू बी लोडेड। क्योंकि नो लोड का कंडीशन तो इजी समझ आ जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर जब एक लोड कंडीशन में आता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। द ट्रांसफॉर्मर इज सेड टू बी लोडेड एंड करंट फ्लोज थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड लोड, and current flows through the secondary winding and the load. Full stop. Next line में लिखो, the secondary current I2, the secondary current I2 set up its own MMF. देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक तो करंट है, अगर मैं प्राइमरी साइड की बात करूं, एक करंट नंबर ऑफ टर्न्स हो रहा है आपका N1 I1, एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपका इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। मान लो मैंने इसको MMF एट प्राइमरी साइड कर दिया, और एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेरे को क्या मिलेगा, N2 और I2 की वजह से मिलेगा। मान लीजिए इसको मैं बता रहा हूं कि MMF एट सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, phi2, ठीक है ना। तो द सेकेंडरी करंट I2 सेट अप इट्स ओन MMF and hence creates a secondary flux phi2. यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में लिखिए, नेक्स्ट टाइम में लिखिए, द सेकेंडरी फ्लक्स, तो सेकेंडरी फ्लक्स जो है आपका, जिसको अपन बोल रहे हैं phi2, सेकेंडरी फ्लक्स phi2 अपोजेस द मेन फ्लक्स phi। opposes the main flux set up by the exciting current I naught according to Lenz law. ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपका सेकेंडरी फ्लक्स phi2 इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, चाहे मैं इसको एडिशनल फ्लक्स बोलूं या मान लीजिए अपन इसको सेकेंडरी फ्लक्स बोल रहे हैं तो अपन भी इसको सेकेंडरी फ्लक्स ही बोल लें। ये सेकेंडरी फ्लक्स क्या करेगा, ये सेकेंडरी फ्लक्स अपोज करेगा किसका, मेन फ्लक्स का। अब ये मेन फ्लक्स कहां से आया है, ये मेन फ्लक्स कहां से आया है, जो आपने एक्साइटिंग करंट दिया है ना इनिशियली I नॉट, क्योंकि क्या है ना, ट्रांसफार्मर सबसे पहले आपके नो लोड कंडीशन में होगा। उस नो लोड कंडीशन में जो करंट हो रहा है उसको अपन नो लोड करंट भी बोलते हैं और उसको एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, जिसको अपन ने I नॉट करंट बोला हुआ है। और ये अपोज कर रहा है तो उसका एक प्रिंसिपल आपका लेंज लॉ भी है, ठीक है ना। अब जैसे ही अपोज करेगा तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे ट्रांसफार्मर में एक अपन अज्यूम करेंगे कि इसमें एक एडिशनल प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है। Let the additional primary current be I1 dash। तो मान लीजिए मैंने एक एडिशनल प्राइमरी करंट फ्लो कराया, वो क्या है आपका I1 डैश। अब ये जो I1 डैश है, इस I1 डैश का जो डायरेक्शन है ये I2 के डायरेक्शन के साथ रहेगा या I2 के डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा, बताना जरा मुझे। जो I1 डैश करंट जो मैंने इसमें प्राइमरी करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं अपन, वो एडिशनल प्राइमरी करंट जो फ्लो हो रहा है ये I2 के डायरेक्शन के साथ होगा कि I2 के अपोज होगा,
अगर अपन डायग्राम को देखें तो बताओ। अपोज करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अपना एक एडिशनल करंट मिला हुआ है ना, दैट एडिशनल करंट, दिस करंट I1 डैश इज इन फेज अपोजिशन। ठीक है ना, ये एक फेज अपोजिशन होगा किससे? विद सेकेंडरी करंट। इसमें क्या है एक्चुअली, क्या थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच है और आप लोग एकदम से अज्यूम नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन एक बार देखोगे और एक बार थोड़े से समझोगे तो आज से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट जो आपका मिल रहा है I1 डैश, वो क्या करेगा? इस सेकेंडरी करंट को अपोज करेगा, और इस I1 डैश को अपन एक और चीज बोलेंगे, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वी कैन ऑल्सो कॉल इट काउंटर बैलेंसिंग करंट। काउंटर बैलेंसिंग करंट, इसको अपन काउंटर बैलेंसिंग करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे जो आपका I1 डैश आपको मिला है, इस I1 डैश की वजह से जो आपका एक और आपका फ्लक्स, या फिर मैं बोल लूं अपन को बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब, करने का मतलब ये है कि यहां जो आपका अपोजिट फ्लक्स आपको मिल रहा है ना, सेकेंडरी फ्लक्स, अपन को इस एडिशनल फ्लक्स को या इस सेकेंडरी फ्लक्स को अपन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए अपन यहाँ पे काउंटर बैलेंसिंग करंट, मतलब जो उस करंट को बैलेंस करे। ठीक है ना, तो जैसे अपन ने N1 I1 से MMF इंक्रीज, MMF जो बताया था, उससे जो फ्लक्स मिला था वो मिला था आपको phi1। सिमिलरली N2 I2 से जो MMF आपको मिले था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो आपको मिला था phi2। सिमिलरली यहाँ पे अब जो यहाँ पे आपका जो एडिशनल करंट आ रहा है, कौन सा? I1 डैश, उस एडिशनल करंट की वजह से, विद द हेल्प ऑफ दिस एडिशनल करंट I1 डैश, इसकी वजह से जो ये जो सेटअप करेगा, किसका सेटअप? इन MMF। ठीक है ना, वो MMF क्या मिलेगा आपको? N1 I1 डैश मिलेगा, आया ना? बताओ। इसकी वजह से जो फ्लक्स अब आपका फाइनली किसी एक ट्रांसफार्मर के लोड कंडीशन में जो आपका फ्लक्स ट्रेवल करेगा, उसको मैं नाम दूंगा phi1 डैश। ठीक है ना, जिसको मैंने इस तरीके से, phi1 डैश है, यहां मैंने ऊपर बनाया हुआ है, दिस वन। फ्राइडे को फिर से एक बार और रिपीट कर देंगे कि आज की क्लास थोड़ा सा इसमें इसी चीज में रह गई, तो आप लोग एक काम करना, आज और कल इसको बुक से एक बार इसका कंसेप्ट समझना, या यूट्यूब में भी अगर सिंपल डालोगे ट्रांसफार्मर ऑन लोड, तो उसमें भी अगर मेरे को कोई अच्छा वीडियो मिलेगा तो मैं वो आप लोगों से शेयर कर लूंगा अभी। अगर उसमें आप प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसका डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर उसमें दिखा होगा तो वो बता दूंगा आपको। ठीक है ना, तो ये एडिशनल करंट जो आपको मिला है I1 डैश, इसके कारण एक phi1 डैश MMF आपको मिला है, जो है आपका N1 I1 डैश, उसके कारण जो मिलेगा वो आपका मिलेगा फ्लक्स phi1 डैश, एंड दिस फ्लक्स इज इन द सेम डायरेक्शन। किसके सेम डायरेक्शन में रहेगा? एज दैट ऑफ मेन फ्लक्स, जिसको अपन नाम क्या दे रहे हैं? सिंपल फाई दिया है, phi1 तो नहीं दिया अपन ने इसको, फाई। एंड इट कैंसिल्स द, किसको कैंसिल कर देगा? phi2 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इट कैंसिल द फ्लक्स phi2 प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी MMF, सेकेंडरी MMF N2 I2। समझ आया अब आपको मेरी बात? सबसे पहले इनिशियली अपन ने एक फ्लक्स ट्रेवल I1 करंट फ्लो कराया, इसमें I1 बोल लो या I0 बोल लो, इसमें उससे आपका एक मेन फ्लक्स मिला। ठीक है ना, जब नो लोड करंट में, नो लोड कंडीशन थी, ट्रांसफार्मर को अपन लोड कंडीशन में ले आए हैं,
यहाँ पे आपका एक I2 करंट फ्लो हुआ, I2 करंट फ्लो से N2 I2 से जो भी आपका MMF आपको मिला उससे आपकी फ्लक्स की वैल्यू जो एडिशनल फ्लक्स या सेकेंडरी फ्लक्स में बोल लूं वो आपका यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ। अब क्या हुआ कि अपन को फ्लक्स का डायरेक्शन एक ही रखना है, इसमें फ्लक्स इसमें अपन को क्या करना है यहाँ पे अलग से इसमें शो नहीं करना। एक सेकंड रुकना बेटा। हेलो, क्लियर? आवाज आई बेटा आप लोगों को? यस सर, आ रही है। एक सेकंड सरकार। हाँ यस सर। हाँ 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 ठीक है सर, आ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें अपन ने यहां तक इसको अपन ने समझा है। तो आप लोग एक काम करना, एक्चुअली डायरेक्टर सर ने बुला लिया है मेरे को अभी अर्जेंट किसी काम से, तो एक सेकंड। हाँ यस मैम, यस मैडम। हाँ मैम 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। सैंक्शन लेटर कौन सा जो प्रोग्राम हुआ था उसका ना? ठीक है मैं समझ गया, फाइल लेके आ रहा हूँ। ठीक है 2 मिनट में आ रहा हूँ प्लीज। चलिए अब क्लास अपन अब परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या किया, एडिशनल करंट आया आपका N1 I1 डैश, उससे आपका Φ1 डैश आ गया और वो Φ1 डैश का डायरेक्शन मेन फ्लक्स के साथ रहेगा और वो कैंसिल कर देगा किसको, Φ2 को। समझ आया कि नहीं? ठीक है ना? तो यहाँ पे ये Φ1 नहीं है, Φ2 लिखा हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। एक बार आप लोग भी इसमें कोशिश करना कि इसको एक बार समझने की कोशिश करो और फिर भी कोई दिक्कत आए तो अपन फ्राइडे को इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे बताएंगे। क्लियर?